अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये वीडियो मैं क्लास 8 के लिए बना रही हूँ। उनकी दरसी किताब का एक सबक है। सबक का नाम है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। वो पढ़ाने जा रही हूँ। आप सबको पता होगा कि जो हिंदुस्तान है इस पर बहुत से वक्त तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी और हिंदुस्तान की कौम जो है वो उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद की है। इसमें बहुत से अजीम बादशाह, बहुत से सिपह सालार गुजरे हैं। उनमें से ही एक सिपह सालार है जिसके बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। आमिर आज बहुत खुश हुआ था। उसके स्कूल में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया। ड्रामे का मौजू था बहादुर शाह जफ़र, पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। आमिर ने भी ड्रामे में हिस्सा लिया था। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सब ने तलबा की बहुत तारीफ़ की। आमिर के अबू भी प्रोग्राम देखने गए थे, मगर घर लौटकर इन्होंने आमिर को बहुत शाबाशी दी। आमिर ने कहा, अबू मुझे 1857 की जंग आज़ादी के बारे में कुछ बताइए। अबू ने कहा, बेटा ये एक लंबी कहानी है। बस यूँ समझ लो कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर अपने मुल्क का माल बेचने आए और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों में खरीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बैज हिंदुस्तानी सनतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मकारी से इन्होंने मुल्क के इंतज़ामिया में भी दखल देना शुरू किया। 1837 में जब बहादुर शाह जफ़र बादशाह बन गए तो मुगलों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। आम तौर पर ऐलान किया जाता था, मुल्क बादशाह का हुक्म कंपनी बहादुर का। आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, अबू तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात क्यों मानते थे? बेटा अंग्रेज़ ताकतवर हो गए थे, इन्होंने अपनी फ़ौज बनाई थी। अबू ने जवाब दिया, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फ़ौज भी बन गई थी? आमिर ने पूछा। अबू ने जवाब दिया, नहीं, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों की अपनी फ़ौज में भर्ती कर रहे थे। तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिपाही उनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। अबू ने जवाब दिया, फ़ौज तो थी, लेकिन बराए नाम। फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। अबू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और उनकी नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी। अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह जफ़र को भी उनके हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से नजात दिलाना चाहते थे। इधर ऊद की बेगम, हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहार के बानो कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और ताना टोपी वगैरह अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। आमिर ने कहा, अबू इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे? अबू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाही भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज़ इन हिंदुस्तानी फ़ौजों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेज़ों के खराब रवैये और बैज़ दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत की। इन्होंने कुछ अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन सिपाही लाल किला पहुँचे। बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह तस्लीम किया। उनसे दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभाल ले। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज अब बहादुर शाह की फ़ौज हो गई? आमिर ने पूछा। अबू ने जवाब दिया, हाँ, जिस फ़ौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह जफ़र के साथ हो गई थी। इन्होंने फ़ौज की कमान जनरल नजत खान को सौंप दी। इनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगाया। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? आमिर ने पूछा। अबू ने बताया, इसलिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बने डटी रही। अंग्रेज़ अपने फ़ौज की ताकत बढ़ाने में लगे रहे। हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। इनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डट कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म न थी। इनके पास वसाइल की भी कमी थी। इस वजह से अंग्रेज़ों पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हो।